हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और याद रखिए गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विशेष रूप से क्लास 6 के लिए जो है यह ग्रामर का चैप्टर है, जो चैप्टर 3 है और जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, तो गाइस याद रखें, यह जो आपका सब्जेक्ट है ये क्लास 6 के लिए स्पेशली बनाया गया है। एडजेक्टिव के पूरे 8 प्रकार के इसमें इसके काइंड्स बताए जाएंगे, पूरा डिटेल और एग्जाम्पल के साथ में। और यह जो डिटेल है इसकी पढ़ाई तो अगर अपर क्लास के लोग या किसी कंपटीशन के वाले बच्चे भी अगर इसको देखेंगे तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन यह विशेष रूप से क्लास 6 के छोटे लेवल से बनाई गई है। तो इसमें एडजेक्टिव के 8 प्रकार हम आपको टोटल बताएंगे, डिफिनीशन वगैरह और एग्जाम्पल के साथ में, जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि इसको अच्छे ढंग से आप सुने और देखें, 100% ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी डिफिनीशन जान लें। और यह डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिफिनीशन है ए वर्ड विच टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। हिंदी में मैं बताना चाहूँगा, यह वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, ऑलराइट। ये टोटल 8 काइंड होते हैं, जो मैं आपको बारी बारी से एक एक करके एग्जाम्पल के साथ बताता रहूँगा। तो सबसे पहले जो हमारा है यह होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसका आप चाहें तो डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एड्स ए क्वालिटी टू ए नाउन आर ए प्रोनाउन। इसे नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लेना। ठीक है, और अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव गाइस कैसा होता है, जैसे मान लीजिए जब भी कोई सेंटेंस लिखा गया है, एक एग्जाम्पल में यहाँ आपको दिया गया है, तो कोई भी सेंटेंस लिखा गया है तो इसको सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है कि रेखा इज ए ब्रेव गर्ल। ठीक है, तो रेखा इज ए ब्रेव गर्ल लिखा है। आप अपने मन में अगर एक क्वेश्चन करें कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो आंसर आएगा ब्रेव। तो जो ब्रेव है गाइज, यह जो है विशेष रूप से एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, इस ब्रेव को हम इसमें एडजेक्टिव मानेंगे, बात को समझ लेना। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा लिखा आए जिसमें आपको ये पता करना है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसमें आप क्वेश्चन अपने मन में करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ लगा करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा जो वही शब्द जो है उसका क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। कहने का मतलब ये लड़की कैसी है, तो यह लड़की कैसी है, ब्रेव है, बहादुर है, तो यह जो है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब गर्ल जो है एक नाउन है जिसकी विशेषता विशेष रूप से ब्रेव वर्ड जो है कर रहा है। राइट, अब आइए दूसरा पॉइंट पे आते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह क्वालिटी है और यह है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर, समझ रहे हैं ना, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर। तो अब नंबर कैसे क्लियर करेंगे ये जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका चाहें तो हम विशेष रूप से जो है एक डिफिनीशन लर्न कर सकते हैं नोट करके, द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस क्वांटिटी आर अमाउंट ऑफ समथिंग। समझ रहे हैं ना। तो जब हमें इसके बारे में जानना है गाइज, तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हम अपने मन में एक क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच। ठीक है, तो जब हाउ मच आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आपको आएगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि सी डेडिकेटेड हर होल लाइफ, उसने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किया हाउ मच, मतलब कितना जीवन, तो आंसर आएगा होल। होल का मतलब संपूर्ण। तो इसका मतलब ये जो होल वर्ड है गाइस, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आगे आते हैं और पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 जो होता है बेटा, इसका मतलब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए चाहें तो। कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस डिफिनिट आर इनडिफिनिट नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा।
यह वह शब्द होता है जो किसी डिफिनिट या इनडिफिनिट विशेष रूप से पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में बताता है। जैसे एक डिफिनिट एडजेक्टिव होता है, डिफिनिट जो होता है एक निश्चित संख्या को बताता है। जैसे एग्जांपल में आपका यहाँ पे दिया गया है 2, 4, 1, 100 या कोई भी नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह आपका एक डिफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनडिफिनिट एडजेक्टिव की, तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव जो होता है वह भी संख्या बताता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। तो यह जैसे शब्द हो गए ए फ्यू, सम या फिर नो, ऐसे करके जो शब्द होते हैं जिससे इनडिफिनिट अनिश्चितता का बोध होता है, उसे हम इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आइए हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। और पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे और सीखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आप चाहें तो पहले डिफिनीशन नोट कर लें। कहा जा रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट द पर्सन आर थिंग्स, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है देज, दोज, दिस, दैट, समझ रहे ना। ये जहाँ भी लगा हुआ है और उसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये जो है गाइस, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन होना तो अति आवश्यक है। अगर नाउन होगा तो उसी की विशेषता बताने वाले ये शब्द होंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, संकेत करना, ठीक है। किसी की तरफ हम इशारा करते हुए कोई बात कर रहे हैं तो वह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला वर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 का मतलब है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरोगेटिव गाइस, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन आप चाहें तो नोट कर लें। द वर्ड दैट आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे विच, हुज, वेयर, ये सारे जो वर्ड होते हैं गाइस, इसके तुरंत बाद कोई नाउन लगा हुआ है तो ये जो शब्द होते हैं ये आपके जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बुक से मिला हुआ डिटेल है, कहीं से भी चेक कर लो। कहने का मतलब आपके चैप्टर में जो है सिंपली यही चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है। अगला आ जाते हैं, हमारा एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन जो है लर्न कर लेते हैं, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और सिंपली वैसे डिफिनीशन बहुत ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप खुद से भी याद कर सकते हैं, खुद से भी डिफिनीशन को मेक कर सकते हैं, राइट। जैसे ईच, एवरी, आइदर, या फिर आपका यहाँ पे है दाइदर, ये जो सारे शब्द होते हैं ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव का काम करते हैं। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का यूज जहाँ पे हो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में ये सारा आपने देख लिया, ठीक। अब आगे आते हैं और आपका लेते हैं हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोसेस का मतलब होता है थोपना, समझ रहे ना। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं बेटा, इसका मतलब एक जुलूस भी होता है। पोसेशन का मतलब जुलूस भी होता है, जुलूस, ठीक है। तो यह जो शब्द होते हैं जैसे माई, योर, आवर, देयर, जैसे मुझे कहना है दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक। तो योर जो है वो एक नाउन के पहले, माई जो है एक नाउन के पहले लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो आपका पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। अब आगे और लास्ट आपका पॉइंट है एम्फैटिक एडजेक्टिव, ठीक है। एम्फैटिक का मतलब होता है बच्चे बल देना। बल देना का मतलब जैसे निजी कोई चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार जमाना के लिए कहेंगे तो उसको हम एक प्रकार से एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ऑन या वेरी, आपको कहना है कि देज आर ऑन साइकिल्स, ये हमारी खुद की साइकिल है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई शब्द आप यूज करते हैं तो उससे हम जो है
एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। यह बिल्कुल 100% कन्फर्म है गाइज। इसके द्वारा आप अपना पूरा का पूरा बुक का जो फिल इन द ब्लैंक या टिक द करेक्ट एक्सरसाइज है वो सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट में एक नोट हम आपको बता दें, नोट जान लीजिए। नोट का मतलब यह है कि कुछ ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं गाइज, ये विशेष रूप से कैसे बनते हैं आपको पता है? ये नाउन के द्वारा बनते हैं या फिर जो है वर्ब के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नाउन वर्ड यहाँ पे लिखा, मान लीजिए हमने लिखा कि ब्रेव, हमने लिखा ब्रेव, तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब हम इसका जो है एडजेक्टिव बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ब्रेवरी। तो ब्रेवरी, जैसे ब्रेव का मतलब बहादुर, लेकिन ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। तो ब्रेवरी एक एडजेक्टिव है और ब्रेव जो है वो आपका एक नाउन है, राइट। जैसे दूसरा भी हम ले सकते हैं एक और समझने के लिए। जैसे मान लो हमने कहा कि सिल्क, सिल्क हो गया। अब सिल्क का अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो ये बन जाएगा आपका सिल्कन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तमाम जो है एडजेक्टिव को से बना भी सकते हैं। बाकी इनका प्रयोग करके आप टोटल इस लेसन को डन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, याद रखें कि इस चैनल पर हम आपको बड़े लेवल की ग्रामर को भी पढ़ाते हैं, तो आप दूसरी सीरीज़ को देख सकते हैं, सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में सबको भेजें ताकि सभी क्लास 6 के बच्चे पढ़ सके ग्रामर को अच्छे ढंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।